हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट पे देखा था, जेके की ग्रैंडमा उन पे बहुत ज़्यादा शाउट करती है। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके अपने ग्रैंडमा के सामने अपने सर को झुकाए खड़े होते हैं, बस उनकी आंखों से आंसू जा रहे होते हैं। उनकी ग्रैंडमा उन पे अपनी वॉइस को रेज करते हुए कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ते को कैसे हर्ट किया, तुमने ये क्यों किया जेके। और वो ये कहते हुए गुस्से में उनकी तरफ देखते हैं। जेके बस उनसे कहते हैं, ग्रैंड माँ मैं बहुत ज़्यादा जेलस है, मैं गुस्से में था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सुनते ही ग्रैंड माँ को जेके पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो गुस्से में जेके के चिक पे एक स्लैप देते हैं। स्लैप लगते ही जेके अपने चिक पे अपने हैंड को रखते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा अपनी ग्रैंड माँ को अपनी आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहते हैं, ग्रैंड माँ। बस इतने में ही उनकी ग्रैंड माँ कहती है, एक शब्द मत कहो तुम मुझसे, तुम मेरे ग्रैंडसन नहीं हो सकते हो जो इतना गलत काम करा। तुमने ते के साथ ऐसा कैसे कर दिया, तुम एक मॉन्स्टर हो। मैं बस ते को तुम्हारी लाइफ में चाहती थी, मैं चाहती थी कि वो तुम्हारा पार्टनर बने, इस घर में आए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम एक मॉन्स्टर हो। और ये कहते हुए ग्रैंड माँ की आंखों से आंसू आने लगते। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी। जेके ये सब देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि आज तक उनकी ग्रैंड माँ ने उन पे कभी हाथ नहीं उठाया, उनकी हर विश को पूरा किया है। और आज उनकी ग्रैंड माँ ने उन पे स्लैप किया। ये सब सोचकर ते के बारे में सोचकर जेके को अब और भी ज़्यादा दुख लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है ते के साथ। ग्रैंड माँ उनसे कहती है, ते कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छोड़ा। ये सुनते ही जेके उनसे कहते हैं, ग्रैंड माँ वो अपने हॉस्टल में है, मैंने उसे कहीं नहीं छोड़ा है, वो अपने रूम पे है। ये सुनते ही ग्रैंडमा कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ते के साथ ये सब करने की, तुमने ते के बारे में एक बार भी सोचा, उसे कैसा फील हो रहा होगा, वो कितना ज़्यादा टूट गया होगा कि जिस इंसान को वो इतना प्यार करता है आज उसने उसे फोर्स किया। ये सुनते ही जेके उनकी उनकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे। उन्हें ते के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि ते की कैसी कंडीशन होगी। वो ते को हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट उनके गुस्से ने और उनकी जेलसी ने सब कुछ खराब कर दिया। उनकी ग्रैंडमा कहते हैं कि अब तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम कर सकते हो, तुमने ते की लाइफ खराब कर दी, अब मैं तुमसे कभी बात नहीं करना चाहूँगी, मैं तुम्हारा फेस तक नहीं देखना चाहूँगी। और ये कहते वो गुस्से में वहाँ से अपने रूम में चल जाती हैं। ये सारी बातें सुनकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था कि उन्होंने अपने लव को भी हर्ट कर दिया और अपनी ग्रैंड माँ को भी हर्ट कर दिया। जो दोनों पर्सन उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे वो दोनों को हर्ट कर चुके हैं। ये सोचकर जेके अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते अपने आंसू को हार्शली पोंछते हैं और जल्दी से भागते हुए मेंशन के बाहर आ जाते हैं। और वो अपनी ड्राइवर से कार कीज को लेके ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही जेके ते हॉस्टल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रूम लॉक है। ये देखकर जेके को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो आसपास के रूम में रहने वाले लोगों से ते के बारे में पूछते हैं, जिमिन के बारे में पूछते हैं, पर कोई भी उन्हें कुछ नहीं बता रहा होता है, जिससे जेके अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं कि ते कहाँ जा सकता है। और वो बस एडमिन के पास आते हैं। वो उनसे ते के बारे में पूछते हैं, वो ते के घर का एड्रेस लेते हैं, बट वो एडमिन उन्हें मना कर देते हैं। पर जियोन जंगकुक होने के कारण वो अपनी पावर का यूज़ करते हैं और उनसे ते का एड्रेस ले लेते हैं। वो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से ते के घर जाते हैं। वो जाके जब ते के मॉम डैड से मिलते हैं तो उनसे बात करने से जेके को पता चलता है कि ते तो यहाँ पे नहीं आया, जिससे जेके और भी ज़्यादा टेंस हो जाते हैं ते के लिए कि ते यहाँ नहीं है तो ते कहाँ जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो ऐसे ही ते को बस पागलों की तरह दिन रात ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं से भी ते के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। और दूसरी तरफ ते वो एक छोटे से विलेज में आ गए थे और वो बस बहुत ज़्यादा सैड थे, टेंस रहते थे। जिमिन और शुगा कभी कभार उनके पास आते थे जिससे वो ते को हैप्पी कर सके। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे। जिमिन उनसे कहते हैं, ते तुम क्या कभी उस मॉन्स्टर को जियोन जंगकुक को माफ़ कर पाओगे। ये सुनने के बाद ते बस उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि जिमिना, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आज भी उनके लिए ही हूँ, मैं उनको कभी नहीं छोड़ सकता, पर उन्होंने जो मेरे साथ किया
उसे मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। ये बस वन साइडेड लव था जिसे उन्होंने अब ख़त्म कर दिया है, पर मैं चाह के भी मिस्टर जियोन से नफ़रत नहीं कर पा रहा हूँ जिमिना। और ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं और दूसरी साइड जेके अब ते को ढूंढ ढूंढ के बिल्कुल थक गए थे। उन्हें ना ही ते मिल रहे थे और ना ही जिमिना मिल रहे थे। वो समझ रहे थे कि जिमिन ही है जो ते के बारे में जानता है। वो बस इन्हें ढूंढने की हर तरीके से कोशिश कर रहे थे, पर दोनों में से कोई भी नहीं मिल रहा था। जेके एवरीडे कॉलेज जाते थे ताकि वो जिमिन से मिल सके, जिमिन से बात कर सके और वो ते के बारे में पता कर सके। वो ते से एक बार मिलना चाहते हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं जो भी उन्होंने किया, पर उनके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। जिमिन ने सबसे कह दिया था कि वो जॉन जंगकुक से नहीं मिलना चाहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी उन्हें जिमिन से मिलने नहीं दे रहा था, ना ही उन्हें पता चल रहा था। और ते बस उस विलेज में बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को अब जीने लगे थे। वो धीरे धीरे अपने इस पेन को भूल रहे थे। आज फाइनली जेके का और रोज़ का वेडिंग डे था और जेके बहुत ज़्यादा सैड थे। दूसरी साइड ते को भी ये पता था कि आज जंगकुक का वेडिंग डे है और वो रोज़ से आज वेडिंग कर लेंगे, जिससे ते बहुत ज़्यादा सैड थे। उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। वो बस अपने रूम में ही बैठे हुए थे, उनकी आंखों से बस आंसू जा रहे थे और वो बार बार कहते, मिस्टर जियोन फाइनली आज आप किसी और के हो जाएंगे। और ये कहते हुए उनकी आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू जा रहे थे और जेके बस वहाँ पे खड़े हुए थे। वो बिल्कुल अकेले थे, तन्हा थे, उनके पास कोई भी नहीं था। उनके पास उनकी ग्रैंड माँ भी नहीं थी। उस दिन के बाद से उनकी ग्रैंड माँ ने जेके से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था। ते को गए हुए 2 मंथ हो चुके थे और अब जेके बस स्टेज पे खड़े हुए थे। उनके फेस पे बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। वो बस मन ना चाहते हुए भी ये मैरिज करना चाहते थे बिकॉज ऑफ अपना बिजनेस। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे ही रोज़ आइल्स पे से चल के उनके सामने आते हैं, जेके बस उनके रूप में बस ते को ही इमेजिन कर रहे थे कि और कोई नहीं, ये उनका ते है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली उनके करीब आ रहे हैं चलते हुए। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। वो जैसे ही रोज़ उनके पास आती है और उनके आर्म्स को पकड़ती है, उससे जेके तुरंत ही अपने सेंस में आ जाते हैं और वो रोज़ की तरफ देख रहे थे। रोज़ स्माइल कर रही थी और उनके फादर उनके साइड में खड़े हुए थे। जेके ये सब देख के उन्हें अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। वो जैसे ही प्रिंस्ट आके उनसे वॉल्स लेने के लिए कहते हैं, जेके किसी की भी परवाह नहीं करते हैं और वो तुरंत ही मैरिज करने से मना कर देते हैं। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो सब जेके की तरफ देखने लगते हैं। जेके की आंखों से आंसू जा रहे थे और वो रोज़ से कहते हैं, सॉरी रोज़, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें हर्ट कर रहा हूँ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से स्टेज से नीचे उतर ही रहे होते, तभी पाक बोगम रोज़ के डैड उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और वो गुस्से में जेके के कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं कि मिस्टर जियोन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं ना इसका क्या आपको परिणाम भुगतना पड़ सकता है। आपके मैं पूरा बिजनेस खराब कर दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा मैं लॉस में ले आऊँगा। आप मेरे और मेरी बेटी की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जेके गुस्से में अपने हैंड से बोगम के हैंड को पकड़ते और अपने कॉलर से अलग करते हुए कहते हैं कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, मैं आपसे नहीं डरता हूँ मिस्टर पाक बोगम। आप सिर्फ एक डील ही तो नहीं दोगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। जॉन जंगकुक तब भी नंबर 1 पे था और हमेशा नंबर 1 पे रहेगा। और वो ये कहते हुए बोगम को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर देते हैं और वो बस वहाँ से मैरिज हॉल से भागते हुए चले जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, परेशान थे। वो ते को बस मिलना चाहते थे और अपनी हर मिस्टेक के लिए उनसे माफ़ी मांगना चाहते थे। वो अपने मेंशन में आते हैं और आते ही अपने ग्रैंड माँ के रूम में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उनकी ग्रैंड माँ अपने काउच पे बैठी हुई है और वो कॉफ़ी पी रही हैं। वो आराम से अपनी बुक को रीड कर रही है। जेके तुरंत ही उनके पास आते हैं और उनके गोद में अपने सर को रख के रोने लगते हैं एक बच्चे की तरह। और वो रोते हुए कहते हैं कि ग्रैंड माँ, मैं
किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ते का हूँ। मैं ते को अपने पास चाहता हूँ। मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, मैंने ते को हर्ट किया। मैंने एक डील के लिए ते का दिल तोड़ दिया। मैं इतना ज़्यादा कैसे पागल हो सकता हूँ कि मैंने अपने ते को हर्ट किया। और वो ये कहते हुए बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। उनकी ग्रैंड माँ जेके को ऐसे रोते हुए और टूटते हुए देखते हुए उन्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। वो जेके से कहते हैं कि सन, तुमने बहुत देर कर दी, तुमने अपनी लाइफ का प्रीशियस डायमंड खो दिया है। और वो ये कहकर बस उनके हेड को अपनी लैप पे से हटाते हैं और खड़े हो जाते हैं। ये देखते ही जेके बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो स्लोली फ्लोर से खड़े होते हैं और अपनी ग्रैंड माँ से कहते हैं, प्लीज़ ग्रैंड माँ, कैसे भी करके मुझे मेरे ते से मिलवा दीजिए। मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो मुझे जो भी पनिशमेंट देगा मैं सब कुछ ले लूँगा। मैं कभी भी ते पे शाउट नहीं करूँगा, कभी भी उसे बैड वर्ड्स नहीं कहूँगा, उसे हर्ट नहीं करूँगा। मुझे अब एहसास है कि जब आपके प्यार को कोई ठुकराता है तो कितना ज़्यादा पेन होता है। जब मैंने ते को लव कन्फेशन से इग्नोर करा था, उसे मना करा था, तो ते को इस समय कितना ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं वो सारी चीज़ें अब फील कर रहा हूँ। बस मुझे मेरा ते चाहिए। प्लीज़ ग्रैंडमा, मेरी हेल्प कीजिए ते को इधर लाने के लिए। वो यहाँ पे आके मेरे पास आके मुझे जितना पनिशमेंट देना चाहता है मैं सब कुछ लूँगा। मैं कभी भी ते को हर्ट नहीं करूँगा। और ये कहकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जिमिन दूसरी साइड ते के पास आ जाते हैं शुगा और जिमिन उनसे मिलने के लिए। वो जैसे ही डोर को अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि डोर अंदर से लॉक है। जिमिन डोर पे बार बार नॉक करने लगते हैं पर ते डोर को ओपन नहीं कर रहे थे, जिससे जिमिन बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हैं और बार बार कहते हैं, ते प्लीज़ डोर को ओपन करो, तुम क्या कर रहे हो अंदर। और ऑलमोस्ट वो 15 मिनट्स तक ऐसे ही डोर को नॉक कर रहे थे पर दूसरी साइड से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जिमिन और शुगा बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो ते के लिए बहुत ज़्यादा वरीड थे कि ते को कहीं कुछ हो तो नहीं गया। वो बहुत ज़्यादा अब टेंशन में थे। थोड़ी देर बाद शुगा डोर लॉक को खोल देते हैं, तोड़ देते हैं। वो जैसे ही रूम में एंटर करते हैं वो देखते हैं कि ते बस एक कॉर्नर में बैठे हुए हैं फ्लोर पे और उन्होंने अपने लेग्स को हक कर रखा है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।